Chapter 14, Direct and Indirect Speech. As you know that somebody has said, can either be reported in actual words called direct speech, or by narrating his word with the actual substance of his speech called indirect speech. किसी भी के द्वारा कही हुई बात को पेश करने के दो तरीके होते हैं, या तो जैसा उसने कहा है वैसा का वैसा ही उसके ही शब्दों में पेश कर दो और इन्वर्टेड कॉमास लगा दो कि ये बात अमुक इंसान ने कही है। ठीक है, तो वो तो हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच, और उसको अपने शब्दों में कह दो, फिर हम इन्वर्टेड कॉमास वगैरह हटा देंगे, वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो दो तरीके होते हैं हमारे, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम इन्वर्टेड कॉमास वगैरह पंक्चुएशन वगैरह सब लगाते हैं, इनडायरेक्ट में हम इन्वर्टेड कॉमास वगैरह हटा देते हैं, और फिर टेंस वगैरह भी चेंज होता है, मतलब कुछ चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस क्या है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले रूल्स ऑफ पंक्चुएशन। शी सेड मदर इज कमिंग, शी सेड दैट मदर वाज कमिंग, पंक्चुएशन हट गई, इसका वाज हो गया। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या हो गया, पंक्चुएशन हट जाएंगी। सेकंड रूल हो गया प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज हो जाएगा। यदि पहले से ही पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन देयर कोरस्पॉन्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव, पर्सनल प्रोनाउन को और उनके पॉजेसिव एडजेक्टिव को। जैसे उसने कहा कि मेरी मम्मी आ रही है, और फिर हमने कह दिया उसने कहा कि उसकी मम्मी आ रही है, मेरी की बजाय हो गया उसकी। टेंस चेंज हो जाता है, प्रेजेंट टेंस पास्ट में, पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में। और उसके अलावा एक चीज ये ध्यान रखनी होती है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसमें टेंस चेंज नहीं होता। एक तो टेंस चेंज ना होने की एक तो ये बात हो गई है, यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस चेंज नहीं होता। और यदि ये वाला जो है जैसे सेज, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल हो या फ्यूचर सिंपल हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, टेंस चेंज कहाँ कहाँ नहीं होते, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस चेंज नहीं होता। स्पीच का जो उसने बात कही उसका टेंस चेंज नहीं होता। दूसरा टेंस चेंज यूनिवर्सल ट्रूथ में चेंज नहीं होते। उसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी, शायद वो आगे आएगा, चलो ये तो हमने पढ़ लिया, कंजक्शन भी यूज होती है इसमें, ये देख लीजिए एक बार। चेंजिंग ऑफ पर्सन प्रोनाउन एंड देयर corresponding possessive adjective. First person pronoun and their possessive adjective are changed into same person and gender as the subject of the reporting verb. रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे शी सेड, उसने कहा कि मैं, तो हमने कहा उसने कहा कि वह, ओके, और इसी के अकॉर्डिंग हर चेंज हो। उसके अलावा ये कुछ चेंजेस हैं जो होते हैं, दिस की जगह दैट, हियर की जगह देयर, दस की जगह सो, ये सब एक बार आप रीड कर लेंगे। एक चीज और रह गई है, कंजक्शन यूज करते हैं हम जब हम दो सेंटेंस अलग अलग हैं, यदि हम ऐसा मान रहे हैं, एक रिपोर्टेड स्पीच, एक रिपोर्टेड वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच, तो ये दो अलग अलग है, इनको एक साथ जोड़ेंगे तो कंजक्शन का यूज होगा। कंजक्शन का यूज होगा दैट। अभी अभी आगे जब अलग तरह के सेंटेंस आएंगे तो आपको बताया जाएगा। अभी तो फर्स्ट एंड जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें कंजक्शन दैट का यूज होता है। ठीक है, तो ये सब आपने देख लिए हैं। अब एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। माई फ्रेंड सेड दैट ही, आई की जगह क्या हो गया ही, वॉन्ट का हो गया वॉन्टेड टू प्ले चेस। शी सेज दैट शी प्रिफर्स, टेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि सेज है टी। शी सेड दैट टीना हैड बीन राइटिंग, प्रेजेंट का पास्ट में हुआ, पहले से पास्ट है तो हैड बीन, ओके। और यदि यहाँ पे कुछ आईएनजी ना होता तो फिर ये नहीं आता, मतलब फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, हैड बीन राइटिंग। द गाइड सेड दैट स्नो हैड फॉलन लास्ट नाइट। फेल्स ये सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है ये। ही सेड दैट इट माइट रेन, और टुडे की जगह क्या चेंज हुआ है वो ऊपर से आप देखेंगे, दैट डे आता है वैसे। शी सेड दैट शी वुड, विल की जगह वुड, कैन की जगह कुड, शैल की जगह शुड, ये सब भी चेंज होते हैं। रिटर्न द पेन टुमारो, टुमारो आप ऊपर देखेंगे क्या चेंज होता है वैसे, द नेक्स्ट डे होता है।
द टीचर सेड सनराइजेज इन द ईस्ट, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द टीचर सेड दैट सनराइजेज इन द ईस्ट ऐसे ही आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह तो हटाने हैं। द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक कंट्री 1950, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम, ऐसे का ऐसे लिख देंगे दैट लगा के। इंटरोगेटिव को चेंज करने के लिए क्या होता है, अभी आपने सिंपल सेंटेंस पढ़े सिंपल सेंटेंस हमने सेड रखा, सेड की जगह कहीं कहीं ही सेड टू की जगह कहीं कहीं टोल्ड भी लिखा और कंजक्शन दैट यूज की। अब यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे कि कंजक्शन दैट यूज नहीं करेंगे और सेड को सेड नहीं छोड़ेंगे, सेड की जगह आस्क लिखेंगे, पूछा, ओके, और कंजक्शन लगाएंगे इफ। बट यदि क्वेश्चन जो है वो WH वर्ड से है, इंटरोगेटिव वर्ड से है, तो कोई कंजक्शन नहीं लगाएंगे। जैसे ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही सेड टू मी, डू यू नो, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, तो हमने क्या बना, ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू, हम ये भी बना इफ भी लिख सकते हैं, इफ आई न्यू द एग्जैक्ट साइज ऑफ फोटो फ्रेम, ओके। टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड इन योर स्टडीज, टीचर एडवाइज्ड मी। अभी आपने क्या रूल पढ़े, सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन दैट आती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन इफ आती है, WH वर्ड में कोई कंजक्शन नहीं आती। लेकिन उसके अलावा अब तीसरे तरह के सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें शुरू में वर्ब हो, जिसमें शुरू में वर्ब होते हैं वो कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, उसमें कंजक्शन टू आती है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि क्या कहा गया है, जिसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है वहां तो आपने लगा दिया आस्क्ड, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा, लेकिन सब्जेक्ट भी कुछ नहीं है, किससे कहा गया, शुरू में वर्ब है, तो हम यहाँ सेड टू की जगह सेड टू तो नहीं छोड़ेंगे, टोल्ड भी नहीं करेंगे, हम देख लेंगे सेंस के ऊपर कि भाई सलाह दी है, ऑर्डर दिया है, और यदि हाँ प्लीज हो तो हम रिक्वेस्टेड कर देंगे, तब भी हमें मतलब उसके लिए भी हमारे पास पहचान है, यदि प्लीज है तो हम रिक्वेस्टेड कर देंगे और कंजक्शन टू लगाएंगे। कंजक्शन दैट तो लगाएंगे ही नहीं, जिनमें शुरू में वर्ब है उनमें कंजक्शन टू ही लगेगी। अब जैसे ये वाला है लेट अस, उसमें सजेस्टेड आता है फिर कंजक्शन दैट लगती है, दे शुड गो इस तरह से आता है। फिर है व्हाट ए हॉरिबल सीन, अब ये इंटेरोगेटिव नहीं है, व्हाट ए हॉरिबल ये एक्सक्लेमेटरी हो गया, तो एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए हॉरिबल सीन, फिर ये सिंपल सेंटेंस की तरह बन गया। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको अच्छे से ये आ जाएंगे, जरूरत है केवल प्रैक्टिस की। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट मैन, इंटरोगेटिव पंचुएशन सब हट जाएंगे। द आंट आस्क्ड इफ आई लाइक्ड आइसक्रीम, शी आस्क्ड मी इफ I had taken his book, have का had, he said will you listen to such a man, he asked if I would listen to such a man, are you coming home with me, she asked if I was going home with her, he asked when I would pay back the debt, Rachit asked her what did she want, mother asked why I was disturbing her, mother asked me when I would return home, डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा, डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट हाउ वाज ही वाज फीलिंग देन, ओके। इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट यूज नहीं होती, उसमें उनके सेंस पर डिपेंड करता है। द लाइफ गार्ड एडवाइज्ड नॉट टू गो डाइव इन डीप,
नोट टू डाइव इन डीप, और इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वर्ड होता है फोरबेड, फोरबेड माने होता है मना करना, द लाइफ गार्ड फोरबेड टू डाइव इन डीप, द एग्जामिनर इंस्ट्रक्टेड द कैंडिडेट टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, द टीचर ordered her not to write so fast. She said, daughter, take the jug and fetch me. She ordered her daughter to take the jug and fetch some water for her. He said to me, do not lose your temper. He advised me not to lose my temper. Exclamatory. He exclaimed that it was a marvelous picture. He exclaimed that they had done well. The teacher remarked that he was very smart. We wished for her and said happy returns of days. He wished, may God, he exclaimed, which said that he was ruined. How clever I am. He exclaimed that I was very clever. इनमें इन्वर्टेड कॉमास वगैरह लगाने हैं, जैसे द गर्ल सेड कॉमा, दैट हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर शी हैज बॉट ए न्यू कॉमिक बुक, हैज की जगह, हेड की जगह हैज हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट व्हाई यू आर रनिंग सो फास्ट। ओके, फिर ये एमसीक्यूज हैं, इसमें से सही ऑप्शन पिक करके आपको लिखने हैं। चैप्टर इज कंप्लीटेड।